Okay, for today topic we are going to cover your tunnel diode, its working characteristics and application. So this is how a tunnel diode is look like. It is also similar to PN junction diode. It is also made of P-type semiconductor and N-type semiconductor. Its physical representation is like this. Okay, tunnel diode. First of all, what do you mean by a tunnel diode? A tunnel diode is an heavily doped PN junction diode. The tunnel diode shows negative resistance. When voltage value increases, current flow decreases. Tunnel diode works based on tunnel effect. So basically what happens in tunnel diode as I told you it's a PN junction diode, लेकिन इसको हमने क्या किया होता है, बहुत ज़्यादा heavily doped रखा होता है. कितना ज़्यादा डोप रखा होता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन के कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं 1000 गुना हमने ज़्यादा इसमें डोपिंग ऐड की होती है. क्यों ऐड की होती है? सबसे बड़ा प्रोसेस है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस. हम चाहते हैं कि हम टनल डायोड में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर सकें. पहला पॉइंट है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस होता क्या है. जब भी आप फॉरवर्ड बायसिंग मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज आप अप्लाई करते हो, ठीक है, और आपकी करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाए रादर देन इंक्रीज, तो वो शो करता है इम्पैक्ट आपका क्या, नेगेटिव रेजिस्टेंस का. ठीक है, तो टनल डायोड में आपका ये इम्पैक्ट शो होता है. नेक्स्ट है कि व्हेन वोल्टेज वैल्यू इंक्रीजेस करंट फ्लो डिक्रीजेस. एज आई एक्सप्लेन, इन केस ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस initially the voltage start increases, so current is also increasing, but after a point, after a value, after a maximum voltage, the current will start decreasing and it acts as a negative resistance. टनल डायोड वर्क्स बेस्ड ऑन टनल इफेक्ट. इसमें हम एक टनलिंग इफेक्ट यूज करते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, टनल डायोड. टनलिंग इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है, ये आगे मैं स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट फिर भी ब्रीफ दे देती हूँ. टनलिंग इफेक्ट में क्या होता है, जब भी आप वैलेंस बैंड से, आपको पता है वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, जब भी आप वैलेंस बैंड से आपके इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जब भी आप एक्सटर्नल बायसिंग प्रोवाइड करते हो, तो इसमें क्या होता है, एक 1 by 1 एक टनल के थ्रू जाना शुरू करते हैं. मतलब दे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड 1 by 1 इन टर्म्स ऑफ टनल. ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से करी होती है. नेक्स्ट क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ ए टनल डायोड. हाउ आपका रिप्रेजेंटेशन करनी है टनल डायोड की, तो इट रिप्रेजेंट लाइक दिस. मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया है, जीना डायोड की रिप्रेजेंटेशन भी बताई है, सिंबल कैसे होता है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड. यहाँ पे हम इस तरह का मार्क लगा देते हैं. दिस साइड रिप्रेजेंट्स पी, पी टाइम मतलब आपका semiconductor. या पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर. दिस इज एनोड and this is cathode. Okay, now if we talk about the introduction of your tunnel diode is basically invented by a scientist whose name was Leo Sky. ठीक है, in August 1957. That's why this tunnel diode sometimes is also called as sky diode. इसको sky diode के नाम से भी जानते हैं. So don't get confused if exams में अगर sky diode आ जाए, तो on the name of your inventor इसका नाम डाला हुआ है sky diode भी. Therefore, it is also called as sky diode. The material used for this diode are germanium, gallium, arsenide and other silicon metals. लेकिन स्पेसिफिकली हम इसके अंदर जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं रादर देन सिलिकॉन, क्योंकि डोपिंग हमने जिस तरह में की होती है ये इनमें सुटेबल ज्यादा होती है, जर्मेनियम या गैलियम में. ठीक है, तो ज्यादातर हम गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं फॉर टनल डायोड के लिए. So it can be used as amplifier, oscillator and in any switching devices. Basically जो इसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो एप्लीकेशन था कि जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं लेकिन फिर भी इसकी करंट डिक्रीज होती है, तो बेसिकली हम इसमें किस में यूज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू. एम्पलीफायर्स में टनल डायोड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं, या कोई और स्विचिंग डिवाइसेस है उनके अंदर हम इनको यूज करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमें टनल डायोड की जरूरत ही क्यों है, व्हाई वी नीड नेसेसिटी ऑफ ए टनल डायोड. इट रिक्वायर लेस स्विचिंग स्पीड. अगर आपको स्विच करना है एक से मतलब ऑन ऑफ करना है, तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसको बहुत कम स्पीड चाहिए होती है स्विचिंग की. इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है. ठीक है, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है आपके बेसिक डायोड्स की. ठीक है, ये उसकी एडवांटेज है. अ सिंगल डिवाइस कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस लाइक ऑसिलेटर, एम्पलीफायर्स एक्सेट्रा. हम इसको एक ही डिवाइस को मैक्सिमम काम के लिए, अगर आपने इस सर्किट में एक टनल डायोड लगाया है
तो ये सिर्फ डायोड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये एक ऑसिलेटर की तरह भी एक्ट करेगा, एक एम्पलीफायर की तरह भी एक्ट करेगा, एज ए स्विच भी काम करेगा। तो एक सिंगल डायोड जो है वो मल्टीपल काम करेगा। तो ये 3 बेसिक नेसेसिटीज है टनल डायोड की। Next, this is a construction of your tunnel diode. This is how a tunnel diode proper construction was. कि आपने क्या होता है इसमें, ये आपका टॉप हेड पे जो है दिस इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है, उसको हमने किसके ऊपर प्लेस किया होता है, कूवर्स के ऊपर लगाया होता है, ठीक है। एक ये आपका क्या हो गया एनोड, दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड, ओके। आपने साइड में क्या लगाई होती है, सेरेमिक बॉडीज आपने अटैच की होती है, और जो ये मटेरियल है एनोड का, दिस इज अ मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और जर्मेनियम पैलेट से, इन सब से बना होता है। टॉप हेड में आपने क्या किया होता है, टिन डॉट लगाया होता है। तो यहाँ पे आपने क्या होता है, एक टिन डॉट लगाया होता है। अब इससे क्या होता है, टिन डॉट से क्या होता है, जब भी आपके यहाँ से एनोड से बम्बार्ड होंगे, कहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू होंगे कैथोड की तरफ, तो क्या होगा यहाँ पे 1 बाय 1 करके निकलेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक टनल इस तरह से जब ये निकलते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि टनल से आप कुछ पास कर रहे हो, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टनल डायोड। Construction material, as I told you, we use gallium arsenide, germanium arsenide. ये material हम generally use करते हैं for the construction of your tunnel diode. If we talk about the operation of a tunnel diode, so as I told you, a tunnel diode is also known as a sky diode, which is named after Leo Sky for his work on the tunneling effect. टनल इफेक्ट एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो एक टनल की फॉर्म में जंप करना शुरू करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, द ऑपरेशन ऑफ टनल डायोड डिपेंड्स ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स पिरिनिकॉइल known as tunneling. In electronics, tunneling means a direct flow of electrons across the small depletion region from n side conduction band to the p side valence band electronics, ठीक है। सो क्या होता है, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक छोटे से डिप्लीशन रीजन से, ठीक है, एन साइड कंडक्शन बैंड से पी टाइप कंडक्शन बैंड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। याद रखना, इसमें डिप्लीशन रीजन आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। डिप्लीशन रीजन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, व्हाट यू मीन बाय डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन इज अ रीजन वेयर योर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिप्लीटेड, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। फॉर दिस द डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन, ओके। So this is a diagram for a PN junction or tunnel diode energy diagram, so that आप थोड़ा understand कर सको। ये वाला जो side है, this explains the PN junction diode, ठीक है। जब भी क्या होता है, आपके कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड आपके जंप करते हैं होल से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे आपके, ये डायरेक्टली आपका जंप कर जाए, मतलब जैसे आप कंडक्शन दोगे तो ये एक एक्सटर्नल पर्टिकुलर वोल्टेज कंज्यूम करके फिर जंप करके आपके मूव करते हैं आपके कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। बट इन केस ऑफ टनल डायोड व्हाट हैपन, ये सीधा ही आपका थ्रू कर जाते हैं बैरियर। ये जैसे आप इसमें आप एक्सटर्नल बाइसिंग प्रोवाइड करोगे, बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपका बैरियर जो होता है बहुत थिन होता है, पतला होता है और नैरो होता है, तो और उसमें जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 1 बाय 1 करके पेनिट्रेट करके निकलते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका पीएन जंक्शन और टनल डायोड में। Again, there is a tunneling effect. In electronics, tunneling is known as direct flow of electrons across the small depletion region from n-side conduction band to the p-side valence band. Okay? In a p-n junction diode, both positive and negative ions from the depletion region. Due to this ions, inbuilt electric potential or electric field is present in the depletion region. This electric field gives an electric force to the opposite direction of externally applied voltage. Okay. This is a brief of tunneling diode. As the width of depletion layer reduces, charged carriers can easily cross a junction. Charge carriers do not need any form of kinetic energy to move across a junction. Instead, carrier punches through the junction. This effect is called tunneling, and hence the diode is called tunnel diode. So what happen in tunneling effect, कि क्या होता है, आपने डिप्लीशन रीजन की जो आपकी विड्थ है उसको पहले मिनिमम करके रखा होता है, ठीक है।
आपको इसमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज आपको अप्लाई नहीं करनी पड़ती। विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जैसे आप अप्लाई करते हो, जो कैरियर्स हैं ये आपके क्या करेंगे, जंक्शन को पंच थ्रू कर जाएंगे। पंच थ्रू मतलब पास ऑन कर जाएंगे, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टनलिंग बोलते हैं। तभी हम इस डायोड को क्या बोलते हैं, टनल डायोड। याद रखना, दो नाम है टनल डायोड बिकॉज ऑफ टनलिंग इफेक्ट। सेकंड, इसको हम स्काई डायोड भी बोलते हैं बिकॉज स्काई लियो स्काई ने इनको इन्वेंट किया था, ठीक है। Okay, now due to tunneling, when the value of the forward voltage is low, value of forward current generated will be high. Initially what happen, जैसे आप थोड़ी सी वोल्टेज सप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, एकदम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल बैरियर था दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम था, डिप्लीशन जिसे आपने बहुत कम नैरो करके रखा हुआ था, तो एकदम आपका करंट कंडक्शन टेक प्लेस होना शुरू हो जाएगी। इट कैन ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस, दोनों में आपका काम कर सकता है। ड्यू टू हाई doping, it can operate in reverse bias. Due to reduction in barrier potential, the value of reverse breakdown, the value the due to reduction in barrier potential, the value of reverse background voltage also reduces. It reaches to the value of 0. Due to this, small reverse voltage leads to diode breakdown. Hence, this create negative resistance region. This is how a negative resistance will be occur. So it will be easily explained in the diagram. Okay, so this is the VI diagram, मतलब VI characteristics of a tunnel diode. Voltage current. As you see in the diagram is not very clear, but okay. On x-axis we have voltage and on a y-axis we have current, ठीक है। इनिशियली जब भी आप, ये मैंने फॉरवर्ड करंट में आपको शो किया है फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनिशियली एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वोल्टेज, जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करी, ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, एकदम से आपका, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा नैरो होता है, तो आपके जो करंट है एकदम से फ्लो करना शुरू हो जाती है। सो विद इनिशियली विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, योर ड्यू टू टनलिंग करंट आपका फ्लो कर जाता है ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आपका ये मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाता है यहाँ तक। ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जब आपने दिया हुआ है, कितना, वी ऑफ एफ आपने फॉरवर्ड वोल्टेज दिया है, इसको वी ऑफ पी भी बोलते हैं, पीक वोल्टेज पे आपको पीक पॉइंट पे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो जाएगा, इसको पीक करंट भी आप बोलते हो एट पॉइंट ए। सो पॉइंट 0 to a वी ऑब्टेन टनलिंग करंट, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट, पीक पॉइंट, उसके बाद क्या होता है, जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो आपकी करंट क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। इस पॉइंट में क्या होता है, आपका ये शो करता है रिस्पॉन्स कौन सा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का, ठीक है। टनलिंग, जैसे मैंने आपको बोला टनल डायोड में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एप्लीकेशन इसका होता है वो यही होता है कि इसमें आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑब्टेन होता है। वो कहाँ होता है, आफ्टर पीक पॉइंट टू वैली पॉइंट तक आपको ये चीज ऑब्टेन होती है, ठीक है। इसको आप वी से भी रेफर करते हो, वैली पॉइंट एट करंट आई वी, दैट इज वैली करंट, इसको वैली पॉइंट बोलते हैं। तो ये वैली करंट वैली पॉइंट तक आपका डिक्रीज करता है। आफ्टर दिस पॉइंट, this diode will act as a normal convention diode. Convention diode means आपका पीएन जंक्शन डायोड की तरह इसके बाद ये एक्ट करना शुरू कर देगा नॉर्मली। सो इनिशियली यहाँ से यहाँ तक आपका ये वेरी करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।